श्री राधे। आइए आज हम नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। थोड़ा भागवत पर निरीक्षण करते हैं। प्रथम स्कंध में हमने भागवत की भूमिका, परीक्षित का जन्म, पांडवों का चरित्र, कैसे परीक्षित का जन्म हुआ, ये सारी बातें, और अंत में कैसे उन्हें शाप लगा और सुखदेव जी का आगमन, यहाँ तक हमने भूमिका पढ़ी है, सुनी है प्रथम स्कंध में। और द्वितीय स्कंध में महापुराण के 10 लक्षणों में से सर्ग, सृष्टि यानी प्राकृतिक सृष्टि के बारे में हमने द्वितीय स्कंध में पढ़ा। तृतीय और चतुर्थ स्कंध में हमने विसर्ग यानी प्राणी जगत की सृष्टि, समस्त प्राणी जगत की सृष्टि तृतीय और चतुर्थ स्कंध में सुना। पंचम स्कंध में स्थानम यानी जीव जगत जहां रहता है, भूलोक, भुवर लोक, स्वर लोक, ये तीनों लोक, और नीचे के अतल बितल सुतल पातल महातल पाताल, ऊपर के स्वर्ग, जन तप महत सत्य आदि, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, तो ये सारी बातें, और भूमंडल का भूगोल, खगोल, तारा नक्षत्र आदि, ये हमने स्थान पढ़ा है पंचम स्कंद में। और छठे स्कंद में पोषणम यानी ईश्वर जीव का पोषण कैसे करता, अजामिल जैसे दुराचारी का भी कैसे उद्धार हुआ। वृत्तासुर, छोटी सी गलती के कारण बेशक असुर योनि में आना पड़ा, पर उसका पोषण भगवान ने कैसे किया, तो हमने अजामिल और वृत्तासुर की उपाख्यान छठे स्कंद में पोषण के रूप में। और 7वें स्कंद में हमने ऊतयः कर्म वासना, देखिए पिता हिरण्यकश्यपु 1 नंबर का भौतिकवादी है, रजोगुणी तमोगुणी है, और पुत्र प्रहलाद एकदम सत्वगुणी। तो कर्म की वासनाएं, पूर्व जन्म की वासनाएं व्यक्ति को कहां से कहां ले जाती है, तो वंश का क्रम भी उसमें ज्यादा महत्व नहीं रखता। और ये हमने ऊती कर्म वासना के रूप में 7वां स्कंद पढ़ा। और 8वें स्कंद में हमने बीते हुए 6 मनवंतर और वर्तमान का जो वैवस्वत मनवंतर है, और आने वाले 7 मनवंतर यानी 14 मनवंतरों की कथा हमने अष्टम स्कंध में पढ़ी। और अंत में जो इससे पहले के मनवंतर में, इससे पहले के जो कल्प में, कैसे श्राद्धदेव राजा, सत्यव्रत श्राद्धदेव राजा तपस्या कर रहे थे, और मत्स्य भगवान ने दर्शन दिया और कल्प के अंत तक घुमाया और मत्स्य पुराण का ज्ञान दिया, ये हमने 24वें अध्याय में पढ़ा। आइए अब नवम स्कंध में हम प्रवेश करते हैं, भागवत के नवम स्कंध में। तो यहाँ ये वंशानुचरित है। 8वां अगर मनवंतर, 14 मनवंतरों की चर्चा है, मनवंतर का चरित्र है, तो यहाँ पर वंश 2 वंश है भागवत में, सूर्य वंश और चंद्रवंश। तो प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक यहाँ सूर्य वंश की चर्चा है, और 14वें अध्याय से 24वें अध्याय तक चंद्रवंश की चर्चा है। तो अब आइए सबसे पहले नवम स्कंध का प्रथम अध्याय। ये चंद्रवंश की उत्पत्ति और सूर्यवंश की उत्पत्ति दोनों का उल्लेख इस अध्याय में है। जब राजा परीक्षित ने सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में जानने की जिज्ञासा की, तो सबसे पहले सूर्यवंश को बताने के लिए सुखदेव जी कहते हैं, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। हे परीक्षित, संक्षेप में मनु वंश, मनु का वंश, जो वैवस्वत मनु की चर्चा हुई थी, जो मत्स्य पुराण सुने थे भगवान मत्स्यावतार से, उन मनु के वंश को मैं संक्षेप से सुनाता हूं,
विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी ये पूर्ण नहीं होगा। तो कैसे उत्पत्ति कैसे हो गई? कहते कल्पांत में, कल्प के अंत में भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के मरीचि आदि 9 ऋषि हुए हैं। और उनमें से मरीचि आदि ऋषियों में जो कश्यप थे, कश्यप ने दक्ष की कन्या 16 कन्याओं से विवाह किया। उनमें से जो अदिति है, अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उन 12 आदित्यों में एक विवस्वान भी है। विवस्वान माने सूर्य। तो कश्यप मनु की पत्नी अदिति से जो 12 आदित्य उत्पन्न हुए, 12 देवता उत्पन्न हो गए, अदिति के पुत्र आदित्य उत्पन्न हुए। उनमें से जो विवस्वान सूर्य हैं, तो सूर्य की पत्नी संज्ञा से श्राद्धदेव नाम के मनु हुए। वैसे सारा प्रकरण तो हम अष्टम स्कंद में पढ़ चुके थे। और तो श्राद्धदेव नाम के मनु सूर्य की पत्नी संज्ञा से, संज्ञा और छाया और बड़वा 3 पत्नियां थी। संज्ञा से भगवान सूर्य हुए और भगवान सूर्य के पुत्र जो श्राद्धदेव मनु है, उन्होंने श्रद्धा नाम की राजकुमारी से विवाह किया और उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हो गए। तो यहां पर द्वितीय अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक इन्हीं मनु के 10 पुत्रों की चर्चा होगी। अब थोड़ा देखिए आप, मनु की पुत्री श्रद्धा है और मनु की संतानें क्या है? मानव है। हम मनु की संतान है, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। और मानव का अर्ध अंग क्या है? मानव का आधा शरीर क्या है? श्रद्धा है, क्योंकि मनु की पत्नी कौन है? श्रद्धा है। तो श्रद्धा से रहित अगर मनुष्य है तो वो आधा मनुष्य है। इस कथा से आप ये समझें कि मनु की धर्मपत्नी अर्धांग श्रद्धा है। अगर मनु के संतानों में श्रद्धा का अंश नहीं है तो वो आधा है। चलिए, इनके 10 पुत्र हुए। नंबर 1 इक्ष्वाकु, दूसरा पुत्र निग, तीसरा पुत्र शर्याति, चौथे दिष्ट, 5वें धृष्ट, 6ठे करुष, 7वें नरिष्यंत, 8वें पृषद्र और 9वें नभग और 10वें कवि नाम के ये 10 पुत्र हो गए। श्लोक देखें आप, ये 12वां श्लोक। इक्ष्वाकु निग शर्याति दिष्ट धृष्ट करुषकान् नरिष्यंतम पृषद्रम च नभगम च कविम विभु। परंतु पहले ये 9 पुत्र नहीं हुए, कोई संतान नहीं हुई, तो अपने गुरु वशिष्ठ से निवेदन करके मित्रा वरुण नाम का यज्ञ किया था। इन 10 पुत्र के होने से पहले किसने? राजा, ये जो सत्यव्रत है मनु हुए हैं, वैवस्वत मनु, इन्होंने यज्ञ किया। जब यज्ञ चल रहा था तो उनकी पत्नी श्रद्धा ने अध्वर्यु के कान में कहा कि मुझे तो पुत्री की इच्छा है। राजा की इच्छा थी, पति की इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो राज्य संभालने के लिए। परंतु मनु की पत्नी श्रद्धा ने अध्वर्यु के कान में कहा कि मुझे तो पुत्री की इच्छा है। चलो साहब, यज्ञ हुआ। जब अध्वर्यु हवन कर रहे थे तो श्रद्धा मनु की पत्नी की बात याद करते हुए, मनु की पत्नी तो पत्नी पुत्री चाहती है ये सोचते हुए हवन किया। परिणाम क्या हुआ? जिस बात को सोचते हुए अध्वर्यु ने हवन किया, कन्या उत्पन्न हो गई। जब देखा कि पुत्र की जगह पुत्री उत्पन्न हो गई, राजा मनु बड़े दुखी हो गए, वैवस्वत मनु, कि गुरुदेव आपके तो मंत्र भी सही हैं, यज्ञ कार्य कर्म में आप बड़े कुशल हैं, ये संकल्प का वैपरीत्य कैसे हुआ? जो संकल्प किया था उसका विपरीत कैसे हुआ है? तो गुरु वशिष्ठ ने थोड़ा ध्यान लगाकर देखा कि ओहो, ये रानी श्रद्धा ने
उससे अध्वर्यु से कहा, अध्वर्यु इसी बात को सोचते हुए हवन करने लगे तो पुत्र की जगह पुत्री हो गई और पुत्री का नाम इला नाम रखा गया। अब ऋषि बड़े तपस्वी ज्ञानी थे, उन्होंने भगवान नारायण की उपासना की। भगवान नारायण ने संतुष्ट होकर कहा कि चलो कोई बात नहीं, इला को मैं पुरुष बना देता हूं। देखिए बड़ी विचित्र कहानी है? तो भगवान ने अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से इला नाम की कन्या को पुत्र बनाया, सुद्युम्न। चलो साहब सब ठीक ठाक हो गया। अब सुद्युम्न जो है बड़ा हो गया और शिकार खेलने के लिए वो अपने सैनिकों के साथ घूमते हुए एक दिन बहुत सारे सेनापति सैनिक लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। तो जाते 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 वो उत्तर दिशा में हिमालय के पास पहुंच गया। मेरो अधस्तात् आजगाम, सुमेरु पर्वत से नीचे। आपने पंचम स्कंध में पढ़ा है, सुमेरु पर्वत के नीचे एक साइड में क्या है? इलावृत खंड है। इलावृत खंड में पुरुष केवल भगवान शंकर है और सब नारी जाति ही है, वहां साफ लगा हुआ, अभी बात आएगी। उस खंड में पहुंच गया सुद्युम्न राजकुमार अपनी सेना के साथ। जब इलावृत खंड में प्रवेश किया तो देखा क्या, वो पुरुष से स्त्री के रूप में बदल गया और जितने सैनिक थे वो भी सारे स्त्री हो गए और जितने घोड़े थे वो भी घोड़ी हो गए। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई हमारा जो है लिंग परिवर्तन हो गया, हमारा चिन्ह परिवर्तन हो गया, हम पुरुष से स्त्री हो गए, ये क्या हो गया? तो अब जैसा हो गया, घूम रहे थे, इतने में वहां पर चंद्रमा के पुत्र बुध से भेंट हो गई। अब इला हो गई, फिर वो सुद्युम्न फिर इला हो गई। हाँ, तो बुध से भेंट हो गई, तो बुध से उनका संबंध हो गया, विवाह कर लिया। तो बुध नहीं सॉरी बुध से भेंट हो गई, चंद्रमा के पुत्र। इसकी कहानी भी बाद में आपको पता चलेगी। ये तारा जो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति की पत्नी थी और उनका अपहरण चंद्रमा ने किया, उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ था। बुध बड़ा सुंदर था, तो बुध से संपर्क होने पर वहां पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हो गया। किससे? इला से, जो सुद्युम्न इला बन गया है यहाँ पर। तो पुरुरवा नाम का तो पुत्र उत्पन्न हो गया। तो अब बेचारा वो सुद्युम्न इला बन गया था, तो इला आया, फिर गुरुदेव से निवेदन किया कि प्रभु इस प्रकार से वहां गए थे। बोले क्यों लिंग परिवर्तन हुआ? वहां एक बड़ी रोचक कहानी है, सुने आप, कि वो इलावृत में जाते ही लिंग परिवर्तन क्यों हुआ। हाँ, तो लिंग परिवर्तन होने का कारण क्या था कि पहले एक समय भगवान शंकर की गोदी में भगवती पार्वती बैठी हुई थी और शंकर भगवान से कुछ चर्चा करने के लिए वहां ऋषि जन आए। ऋषियों ने देखा कि ओहो, भगवान की गोदी में तो पार्वती बैठी हुई है, एकांतवास है, इस समय हमें जाना नहीं चाहिए। संकोच करके वे लोग वहां से चले गए। पार्वती को भी बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ, वो उठकर चली गई। जब ऋषि लोग चले गए, भगवान शंकर ने कहा देखो आज के बाद यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो ऐसा आशीर्वाद भगवान शंकर ने किसको दिया था? पार्वती को दिया था। इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप सुद्युम्न यहाँ पर क्या हो गया था? इला हो गई थी। चलो, इला से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से लिंग परिवर्तन हुआ था। तो फिर वो आया, इला जो है वापस आ गया, राज्य में आ गया। फिर गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना की। वशिष्ठ सारा रहस्य जानते थे, भगवान शंकर की कृपा से ये सब हुआ है। तो भगवान शंकर की उपासना वशिष्ठ ने की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा भाई देखो मैंने पार्वती को वचन दिया, तो अपना पूरा वचन भी मैं लांघ नहीं सकता हूं, तो इसलिए ऐसा करते हैं, मासम स्त्री मासम पुमान। वाह, विचित्र कहानी है। तुम्हारा ये पुत्र 1 महीना
सुद्युम्न बनेगा और 1 महीना इला बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था दी किसने? भगवान शंकर ने, और स्वीकार करना पड़ा। तो 1 महीना पुरुष होता वो सुद्युम्न बन जाता, दूसरे महीने वो इला बन जाता। इस प्रकार से हाँ, प्रजाओं ने ज्यादा उसको महत्व नहीं दिया। तो उससे पुत्र हो गए, 3 पुत्र हो गए उससे। हाँ, किससे? कि ये सुद्युम्न से। हाँ, तो गय, उत्कल और विमल नाम के 3 पुत्र हो गए। वो दक्षिण दिशा में जाकर शासन करने लगे। तो अंत में पुरुरवा, जो इला के रूप में बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ था, पुरुरवा को राज्य देकर सुद्युम्न तपस्या के लिए वन में गया। तो ये प्रथम अध्याय की कहानी इतनी है। यहाँ कहने का अर्थ क्या है? जिस जीव को जिस योनि में उत्पन्न होना है, आप लाख प्रयास करें, परिस्थिति ऐसी बनती है, अवसर ऐसा बनता है, घटना ऐसी घटती है कि वो बदल नहीं सकता। हम विधि के लेख को, विधाता के लेख को, अपने कर्म फल को कभी बदल नहीं सकते। यानी प्रथम पुत्र वैवस्वत मनु का पुत्री होना था लिखा, इसलिए पुत्री हुई, बदलना चाहा, एक बार बदला, फिर दोबारा पुत्री हो गई। तो इस प्रकार से ये यहाँ, और कुछ ऐसा भी लगता है उस जमाने में ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी तपस्या की शक्ति थी, ऐसा कोई सामर्थ्य था जो आज डॉक्टर लोग लिंग परिवर्तन करते हैं, पुरुष से स्त्री बनाते हैं, स्त्री से पुरुष बनाते हैं, पहले भी ये व्यवस्था शायद थी। तो आज इतना ही। तो ये सूर्यवंश के प्रारंभ के प्रथम अध्याय की चर्चा। जय जय श्री राधे।